पूर्व नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। एक यूट्यूब पत्रकार व कुछ तथाकथित नेता की साजिश बताई। उन्होंने कहा कि सभापति चुनाव और पूर्व के बातों को लेकर ऑडियो क्लिप तैयार किया गया है, जिसे अब वायरल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खबर प्रकाशित करने वाले यूट्यूब पत्रकार खबर को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने परोस रहे हैं। पूर्व में भी उनके द्वारा खबर का प्रकाशन किया गया था, जिसमें सभापति चुनाव को लेकर विवादास्पद खबर का प्रकाशन किया गया था। संबंधित पत्रकार कोरबा में भाजपा के बीच तनाव की स्थिति निर्मित करना चाहते हैं, जिससे भाजपा में गुटबाजी हावी हो। हेलो। हेलो। हाँ भैया, नमस्ते। हाँ नमस्कार भैया, क्या हाल है? ठीक है भैया, मैं वो फोन लगाया था, वो हो गई है बात, पता नहीं बद्री आपको बताया कि नहीं। जी 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 हाँ बताया था ना। तो एक पार्षद से हो गई है वो। हाँ। थोड़ा सा लेकिन ना ये लोग डर रहे कि भाई ये तो बोले नहीं है मंत्री जी ऐसा कुछ, लेकिन हम बोल देंगे हितानंद जी के लिए ऐसा ऐसा करके बोले। हाँ नहीं ठीक है, उसको आप समझ लो। जी जी, उसको बात कर लो। जैसा मैं बोला देखो इसमें डरने की कोई बात नहीं है भैया, है देखो जीवन भर रहेंगे अपना, आपके साथ रहेंगे आप लोग के भाई। अरे भाई आज संगठन के साथ जो अन्याय हुआ है, हाँ। तो भाई अन्याय के बारे में तो इनको अपना जो है आप लोग चाह ही रहे हैं कि वो जीते, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग अगर झूठ का भी सहारा लेते हैं तो वो अच्छाई के लिए ले रहे हैं। आप आइएगा ना, आइएगा, है ना? ठीक है, आप आ गए हैं क्या? हाँ मैं बस ये आधे घंटे पहुंच जाऊंगा दुकान। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको उससे बात करके फिर आपको मैं नेट कॉलिंग करवाता हूँ। हाँ हाँ जी। ये आपका एक ऑडियो वायरल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे ऑडियो के बारे में? कल रात को मुझे भी एक हमारे साथी ने वो ऑडियो भेजा। वो ऑडियो मैंने देखा, वो ऑडियो पूरी तरीके से और मैनिपुलेटेड, मिक्सिंग और गलत तरीके से दर्शाया हुआ प्रतीत होता है, दिखता है पूरा। उसमें 32 मिनट का वो ऑडियो है। 32 मिनट के ऑडियो में और लगभग 1 मिनट से भी कम, और ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ों को बताई गई है और मेरी तथाकथित आवाज़ को उसमें बताया गया है। उस 1 मिनट में भी अगर आप देखेंगे तो 3-4 जगह टेम्परिंग हुआ है। उसमें आप देखेंगे तो 57 मिनट के बाद सीधा जंप मार के और 1 मिनट 3 सेकंड पे पहुंच जा रहा है। यानी चीज़ों को काट के, जोड़ के और ये प्रदर्शित गलत तरीके से करने का प्रयास किया गया है। एक उदाहरण मैं दूंगा आप लोगों को। जैसे पानी मत पियो, आप मत को काट दीजिए तो पानी पियो हो जाएगा, पूरा अर्थ बदल जाएगा। और उस 32 मिनट के ऑडियो में जिस रायपुर के यूट्यूबर्स चैनल द्वारा उसे प्रदर्शित किया गया है, वो यूट्यूबर्स चैनल के द्वारा पूर्व में भी 5 दिन 6 दिन पहले और गलत तरीके से न्यूज़ को वायरल किया गया था, जिसमें और सामाजिक चीज़ों को उन्होंने वो की थी, जातिगत चीज़ों को उन्होंने वो की थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी और समाज, जाति, लिंग, क्षेत्रवाद का विरोध करती है, सबको एक मानती है, लेकिन उस ऑडियो में और उस चीज़ को चिंगारी देने का काम किया गया, जिसकी हम निंदा करते हैं। किस तरह से आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? कि आपने शिकायत की है कि शिकायत करेंगे? हमने कल रात को ही थाने में शिकायत की है और वहाँ पे जो चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे मांग की कि भाई एक न्यूज़ चैनल के द्वारा और हमारी बातों को गलत तरीके से काट के और जोड़ के इस प्रकार से प्रस्तुत करके हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, जिसके द्वारा ये कृत्य किया गया है उसे और सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए पुलिस में हम लोगों ने अपराध के लिए आवेदन भी दिया है कि उस पर जांच हो करके। जो यूट्यूबर उसके ऊपर भी आपने वकील के बिल्कुल, यूट्यूबर के ऊपर भी और वकील के द्वारा हम नोटिस दे रहे हैं उसको, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं हमारी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की है। ऐसे यूट्यूबर को, और ये आप सब हमारे पत्रकार साथी लोग उपलब्ध हैं, पत्रकार जगत को भी इस टाइप के यूट्यूबर या ब्लैकमेलर लोग हैं वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग शामिल होंगे? ये घटनाक्रम आप लोग देख रहे हैं कि 8 तारीख से चल रहा है, 7 तारीख से चल रहा है, बल्कि प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सभापति के लिए और मुझे अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया।
7 तारीख की रात को कुछ मीटिंगें हुई, 8 तारीख की भी सुबह कुछ मीटिंग हुई और उसमें ये पूरा षड्यंत्र रचा गया कि कैसे और अधिकृत प्रत्याशी को रोका जाए। इसके लिए यहाँ पे पैरेलल प्रत्याशी खड़ा कर दिया गया। उस पैरेलल प्रत्याशी को और इन्होंने भाजपा का प्रत्याशी भी बता दिया और वहाँ पे वोट को भी डलवा दिया। तो इस प्रकार से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी यानी मेरी हार हुई। तो ये षड्यंत्र उस समय से चल रहा है। षड्यंत्र होने के पश्चात जब वस्तु स्थिति को हमने प्रदेश के नेतृत्व में बताना अपना धर्म और फर्ज समझा कि भाई जो वस्तु स्थिति हुई है उसे हम अवगत करा दें, हमने वहां पे अवगत कराया। अवगत कराने के पश्चात पुनः और इनके पेट में दर्द हुआ और इन्होंने हमारे ऊपर इस प्रकार का षड्यंत्र करके और एक प्रकार से इन प्लांट किया। ये प्लान प्रायोजित है, ये कल की घटना नहीं है। ये पिछले 5-7 दिनों से ऐसा लगता है कि ये घटनाक्रम चल रहा था, जिसमें और ये अलग अलग टाइप से लोगों के वॉइस को, लोगों की कहानियों को और लोगों की बातचीत को मिला के हमको भी फोन किए होंगे। हमारे पास भी रोज के जनप्रतिनिधि के रूप में कई लोग का फोन आते हैं। आप लोग भी हमारे सम्मानीय पत्रकार साथी हैं, जिनका भी फोन आता है उनका फोन उठाते हैं और हम अच्छे से बात करते हैं। अब उस फोन कॉल का या उस वॉइस को किसने किस प्रकार से काट छाट करके और दुरुपयोग किया है, ये जांच का विषय। इसीलिए हमने पुलिस को और हमने कहा भी है कि इसमें जांच होनी चाहिए। संगठन के विषय भी शिकायत करेंगे क्या? जो पूरा मामला संगठन से शिकायत करेंगे? बिल्कुल, संगठन को हमने वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है और ये जो है ये मैनिपुलेटेड चीजें हैं। मैनिपुलेटेड चीजें, आजकल एआई का जमाना है, आजकल तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आपकी बातों को किस प्रकार से काटा जा रहा है वो थ्रू आउट हमारे ऑडियो को क्यों नहीं बता रहे। आप देखेंगे कि 32 मिनट के उसमें केवल 1 मिनट भी हमारी वॉइस, पता नहीं वो वॉइस हमारी है भी कि नहीं, अब ध्यान नहीं रहा था इतने लोगों से बात हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन उसमें कई जगह कट है, कई जगह वो जंप मारा हुआ है, ये स्पष्ट हो रहा है। और उसमें यथावत अगर उस वॉइस को भी आप मानेंगे तो उस 1 मिनट के वॉइस में कुछ ऐसा आपत्तिजनक चीज कहा भी नहीं गया है जिसको ये आधार बना रहे हैं। ये तो केवल जो बाकी स्क्रिप्ट लिखा गया है, बाकी उसके पीछे और इन्होंने नमक मसाला डालने का काम किया है, ये चीजें लोगों को भ्रमित कर रही है।